नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास यदि कोई भी नो सर्विस का फ़ोन आए, जिस फ़ोन में नो सर्विस आ रहा हो, तो उसे हम किस तरह से रिपेयर करें। तो नो सर्विस को रिपेयर करना बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो नो सर्विस को रिपेयर करने से पहले आपको मदरबोर्ड पर नेटवर्क सेक्शन में जान लेना है कि कौन सा आईसी किस काम के लिए है और कौन सा आईसी को हम पहचाने कैसे कि आईसी किस काम के लिए लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले आपको जो है नेटवर्क सेक्शन में जाना है और नेटवर्क सेक्शन में आपको इस तरह का कुछ मिलेगा। तो जैसे यहाँ का ऊपर का आप कैप निकालिएगा तो आपको इस प्रकार का मिलेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है कि यहाँ पर आप देखिए एंटीना स्विच जो यहाँ पर लगा हुआ है, एंटीना का लाइन है, तो लाइन कहाँ पर इन हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर एंटीना का ये कनेक्शन है, तो इसका लाइन यहाँ पर इन हो रहा है। तो ये जहाँ पर आपका लाइन इन होगा तो वो हो गया 2G पावर एम्पलीफायर। तो इस आईसी को हम लोग बोल सकते हैं 2G पावर एम्पलीफायर। और उसके बाद आपको वहीं पर एक बगल में इसका इस प्रकार का आपको शेप में मिलेगा। तो ये किसी बोर्ड में आपको नेटवर्क सेक्शन में ही मिल जाएगा, किसी मदरबोर्ड में आपको पीछे के साइड में भी या और कोई जगह पे इस तरह से आपको मिल सकता है। तो ये हो गया 4G पावर एम्पलीफायर। तो ये 4G नेटवर्क के लिए है और ये 2G के लिए है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक आईसी मिलेगा जो कि चारों साइड फ्यूज या कॉइल वगैरह से, स्विच वगैरह से आपको घिरा हुआ रहेगा। वो हो गया मेन WTR, मतलब ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए सबसे मेन आईसी जो है यही है। इसी के कारण से आपको नो सर्विस का इशू आएगा। और एक आईसी और लगा हुआ आपको कहीं कोने में छोटा सा एक आईसी मिल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी एंटीना स्विच। तो आपको इसी प्रकार से जो है नॉलेज होना चाहिए आईसी को पहचानने के लिए कौन सा आईसी किस काम के लिए है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं रिपेयरिंग हम इसको किस तरह से करें। ओके, तो रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग का, नेटवर्क में आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज होगा, क्योंकि लाइन तो यहाँ से आपको सारे इन होता हुआ आएगा, लेकिन आपको नो सर्विस में सबसे पहले आपको रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें काम आता है। तो उसमें आपको सबसे पहले चार्जिंग सीसी में जो ये एंटीना का स्विच गया हुआ रहता है केबल, तो आपको वहाँ से लेकर और इसका जो भी पॉइंट जहाँ पर देखिए यहाँ से इन हुआ है, यहाँ से आपको यहाँ से आउट होकर, आउट बोलिए या इन बोलिए, यहाँ से आईसी में इन हुआ है और आईसी से यहाँ से आउट हुआ है। तो आपको जहाँ पर भी इसका ये देखिए यहाँ से लाइन बना हुआ है, तो ये कनेक्शन आपको मिले तो वहाँ पर एक मल्टीमीटर से आपको चेक कर लेना है कि वहाँ पर कुछ वैल्यू या फिर शॉर्ट का वो बीप साउंड करता है कि नहीं, चार्जिंग सीसी का जो भी जहाँ पर आपका एंटीना कनेक्टेड हुआ रहेगा वहाँ तक। तो आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको यदि यहाँ तक आपको ठीक है तो अब नो सर्विस के लिए आपको यदि आपके फ़ोन में नो सर्विस आ रहा हो तो आपको सीधा यहाँ पर WTR पर चले आना है, क्योंकि अभी के टाइम पर जितना भी फ़ोन है उसमें सभी में लगभग सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला ऐसी WTR ही है। तो आपको सिंपली जो है WTR को रिप्लेस कर देना है। वहाँ पर आपको मॉडल मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा धुंधला सा पिक्चर आया है तो मॉडल नहीं दिखा सकता हूँ। तो आपको सबसे पहला स्टेप है आपको WTR को आपको चेंज करना होगा नो सर्विस के लिए, क्योंकि अभी का फ़ोन में जितना भी फॉल्ट आता है नो सर्विस में तो 80% जो है आपका WTR से सोल्व हो जाएगा। तो आपको सिंपली WTR को रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। इसको हीट करने से या रिवॉल्व करने से ये काम नहीं करेगा। हाँ, कई बार जो है आप हीट कर दीजिएगा तो 2 दिन 4 दिन के लिए ये काम करता है, उसके बाद फिर सेम प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप जो है इसको चेंज कर दीजिए। WTR को चेंज करने से प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है लगभग 80% फ़ोन में। यदि आपका फ़ोन फिर भी नो सर्विस पर आ रहा है, इसको WTR को चेंज करने के बाद भी, उसके बाद आपको ये डाइवर्सिटी एंटीना स्विच जो है इसको चेंज कर देना है, क्योंकि इसका भी प्रॉब्लम से ये यदि ख़राब होगा तो आपको नो सर्विस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको इसे भी रिप्लेस कर देना है किसी मदरबोर्ड से। तो ये इजीली मिल जाएगा आपको किसी भी मदरबोर्ड में, तो आपको वहाँ से रिप्लेसमेंट कर देना है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम ये दोनों आईसी मिलाकर आपको 90% प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। यदि इस 80% फ़ोन का जो है इसी WTR को चेंज करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। कहीं फ़ोन में आपको जो है डाइवर्सिटी एंटीना स्विच को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये भी ख़राब
हो सकता है। तो आपको पहले WTR चेंज करना है, उसके बाद नहीं हुआ तो आप डाइवर्सिटी एंटीना स्विच को चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। यदि इसको भी आपको ये दोनों रिप्लेस करने के बाद भी आपको नो सर्विस का प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ तो अब आपको सीमेटिक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बहुत सारा वोल्टेज इन आउट हुआ रहता है तो अब आपको बारीकी से एक लाइन को चेक करना पड़ता है। लेकिन वैसा रियर कंडीशन में कोई सेट में होता है। आप लगभग 90% फ़ोन में ये 2 IC को चेंज करके आपका प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क सेक्शन का जो है आपको यदि पूरा लंबा मैं वीडियो में बताने लगूंगा तो 2-2.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, और उतना लंबा वीडियो कोई देखना भी नहीं पसंद करता है। तो सिंपल शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरह से हम नो सर्विस को जो है रिपेयर कर सकते हैं। और ये 2G पावर एम्पलीफायर तो आप 2G नेटवर्क के लिए है, और ये 4G पावर एम्पलीफायर 4G नेटवर्क के लिए है। तो आपको इसी प्रकार से पहचान हो जाएगा, और फिक्स भी आप कर सकते हैं। सिंपल है नो सर्विस के लिए, आप WTR चेंज करिए। WTR से आपका 80% फ़ोन जितना भी हमारे पास नो सर्विस का आता है वो 80% WTR से चेंज करने से आपका रिपेयर हो जाएगा। तो यही छोटा सा वीडियो था कि नो सर्विस को हम किस तरह से फिक्स करें। बहुत सारा भाई लोग बोल रहा था कि सर नो सर्विस पर कोई एक वीडियो बनाइए। तो आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहता है हमेशा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बाद बाकी रहा नेटवर्क नो सर्विस रिलेटेड, तो अभी जो है जितना भी फ़ोन है तो इसी रिलेटेड आप काम करिए। WTR को चेंज करिए, नहीं होगा तो डाइवर्सिटी एंटीना स्विच को आप चेंज करिए। आपका फ़ोन का जो है नो सर्विस प्रॉब्लम सोल्व 100% हो जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पर प्रॉब्लम जो है ना WTR में ही आता है।